आर्मोरिया मिशन 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, संडे के दिन हर कोई अलग अलग अपना वीडियो बनाता है, अलग अलग प्रेजेंट करता है। कोई बड़ा बिजनेस बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन जैसे संडे की छुट्टी होती है तो मैं अपने गार्डनिंग में आती हूँ और कुछ नया चीज करती हूँ, नया पौधा लगाती हूँ, या तो फिर मैं कुछ अलग अलग तरीके का जितने भी इनके कंपोनेंट होते हैं, मीन्स खाद होती है, तो उनको मैं देखना चाहती हूँ, उनको पढ़ना चाहती हूँ और उसको मैं सेलेक्ट करती हूँ, उसको मैं इकट्ठा करती हूँ अपने पौधों को देने के लिए। और इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते हैं आर्मोरिया चैनल में, और आर्मोरिया के लिए, आर्मोरिया मिशन 2 के लिए जो RN कुशवाहा यूट्यूब है उससे, तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो घर में ही हम तैयार कर सकते हैं। तो उसको मैं ज़्यादा देखती हूँ। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत सारी मेरी बगिया के बारे में बताते हैं, कैसे आप लोग इसका ध्यान रखें, कैसे आप लोग इसके फर्टिलाइजर का ध्यान रखें। बहुत सारे जो कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारे जो पौधों में बीमारियां लग जाती हैं, उनको कैसे बचाएं। तो ये सब जानते हुए आज हम इस संडे को सारे जो खाद होते हैं, देखिए मेरी बगिया इतनी खूबसूरत है, इतनी हरी भरी है। इसका भी राज है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ पौधा लगा देना बड़ी बात नहीं होती है। आप देख सकते हैं, देखिए पौधों के साथ बहुत लगना पड़ता है। जैसे बच्चों को सिरप देना पड़ता है, जैसे बच्चों को बैलेंस डाइट देना पड़ता है, जैसे बड़ों को बहुत अच्छे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स देने पड़ते हैं, वैसे इन पौधों को बहुत सारी डाइट्स देनी पड़ती है, बहुत सारे इनको मिनरल्स देनी पड़ती है। और उसके कंपोनेंट को हम लोग जानते हैं कि किसमें ये सारी चीजें होती हैं जो सर्दी के मौसम में इनके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो। ये हरे भरे रहें, ये मरे नहीं, और इनमें किसी तरह का कोई भी बीमारी ना लगे। कोई कंपोस्ट इस तरह से चूज करते हैं जो इनको बहुत जल्दी से हेल्दी रखे और बीमारियों से बचाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरी बगिया हरी भरी है, और मैं आज दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे गार्डन में हम लगाए हुए हैं ये पौधे, और साथ में हम दे रहे हैं बहुत सारी खादें, बहुत सारे एलिमेंट्स जो तैयार करते हैं। तो वो सिर्फ खाद मत कहिए दोस्तों, उनको सिरप कहिए, उनको टॉनिक कहिए। तो बहुत सारे टॉनिक देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो ये पौधों को रखते हैं तो ज्यादातर हम इसको जैविक खाद द्वारा ही जीवित रखते हैं, इनका पूरा भरण पोषण करते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है थोड़ा सा केमिकल की, क्योंकि ये जो मौसम होता है ये बहुत अलग अलग होता है। तो वैसे में जैसे आपको इमरजेंसी अगर पेट में दर्द है, तो दोस्तों सिर्फ आपको आयुर्वेद से काम नहीं चलेगा, होम्योपैथ से काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा एलोपैथ। वैसे ही ये पौधे होते हैं, जब इनको इमरजेंसी होती है तो हमको देना पड़ता है थोड़ा सा केमिकल। लेकिन उस केमिकल को हम लोग ऐसे देते हैं कि ये आपके बॉडी को नुकसान ना करे। दोस्तों चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या केमिकल देते हैं। बाकी तो हम जैविक खाद से ही अपने पूरी बगिया, पूरे अपने जो हमारे खाने के, अभी हमने बताया था कि बहुत सारे फल लगे हुए हैं और हमारी खेती है, खेती में हमारे बहुत सारे ऐसे खाने के चीज हैं, जो फलियां हैं, जो सब्जियां हैं, उनको देते हैं। लेकिन आज दिखाते हैं कि ऐसा क्या हम इमरजेंसी देते हैं अपने पौधों को। दोस्तों देखिए, ये बहुत सारे जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर है, या तो हमारी जैविक फर्टिलाइजर है, या तो फिर बहुत सारे जो दवाएं यूज़ करते हैं छिड़काव में, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक एक करके बताती हूँ कि आखिर एक गार्डनिंग करने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे कर लें। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, और उसका हम लोग छिड़काव करते हैं, पौधों में डालते हैं। और पेस्टिसाइड या किसी तरह के जो भी अटैक होते हैं, जो मौसमी कीड़ों का अटैक होता है और लीफ का अटैक होता है, तो उनके लिए हम देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं अपने इस पौधों में, इस गार्डनिंग को बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा रखने के लिए। बहुत सारे फर्टिलाइज़र है, और मैं बात करती हूँ ये यूरिया है। और यूरिया को हम लोग, आप लोग ऐसे देते हैं, हम लोग इसको घोल करके दे देते हैं, जिससे पौधे में बहुत ज़्यादा इसका रिस्पांस होता है। लेकिन बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे इसका जो है बैड जो रिस्पांस है, जो इन पे अटैक है, वो कम होता है। अब दोस्तों आप दूसरा देख सकते हैं
कि ये पोटाश है और पोटाश को भी हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं पोटाश से कोई भी चीज़ हरी भरी हो जाती है, बहुत जल्दी हेल्दी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और आप देख सकते हैं एनपीके, दोस्तों इसमें एनपीके जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पौधों को बहुत ही हेल्दी करते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बहुत ही बढ़िया ये सिरप होता है, बहुत ही बढ़िया ये होता है कि पौधों को बुशी बनाने का सिरप। अब दोस्तों आप नीम खली के बारे में जानते होंगे। आप ये देखिए, नीम तो आजकल लोग पेड़ ही देख ले बहुत बड़ी बात है, पर नीम की खली पहले से थी, आज भी है और कल भी चलेगी। और पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये जितने फर्टिलाइजर हैं वो अधूरे होते हैं। दोस्तों अगर इसको देते हैं तो पौधा बहुत ही हरा भरा, उसका जो कलर होता है ना बिल्कुल ग्रीन हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं जो पौधे के स्वास्थ्य के लिए या उनको फल और फूल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ये देख लीजिए, ये है बोन मिल। बोन मिल ये बोन जैसा कि हड्डियों का चूरा कहते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पौधे होते हैं उसमें ये विटामिन डी का बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर विटामिन डी चाहिए तो ये पौधों को भी चाहिए। इसकी जगह पे हम लोग जो अंडा होता है उसकी जो ऊपर का कवर होता है वाइट वाला उसको भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नीम की, ये सरसों की खली है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सरसों की खली है, और सरसों की खली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब इसका हम चाहे लिक्विड फॉर्म दे दें चाहे इसका ड्राई फॉर्म दे दें तो ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती है। और वहाँ पे जितने भी फंगीसाइड्स वगैरह होते हैं और जितने पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। चाहे हम उसका छिड़काव कर लें या तो उनको हम पौधे के नीचे दे दें, मिट्टी में दे दें या गमले में दे दें या ग्रो बैग में दे दें। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपके घर में ये तो यूज ही होता होगा, ये है डाई। और ये डाई जो है ये आप हर जो भी खेती करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उर्वरकता शक्ति को बहुत बढ़ाता है मिट्टी के। तो हम लोग भी अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करते हैं कि मिट्टी को ये बहुत ही हेल्दी बना सके। दोस्तों आप ये देख सकते हैं एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट ये बहुत नई चीज़ होती है जो हमारे गार्डनिंग के लिए, हमारे गार्डन में हमारे पौधों के लिए, जो फूल वाले हैं, जो फ्लावर वाले हैं और जो बहुत ही शो पीस वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना वो अधूरे रह जाते हैं और इनकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। अब दोस्तों साथ में आप देखेंगे कि मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है वर्मिंग कंपोस्ट। आप जानते हैं कि ये जो काऊ होती हैं उनके ये गोबर से बनता है, और जो आप खाद कहते हैं कि गोबर की खाद, तो ये गोबर की खाद इसको मंगाना पड़ता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे देखिए ये जितने भी फर्टिलाइजर है, अगर जैविक की बात करें तो अगर इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ये गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं किए, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जैविक जो प्रक्रिया है, जो जैविक द्वारा खेती हम कर रहे हैं वो अधूरा है, क्योंकि यही है हार्ट उसका। और इसी से पूरा का पूरा हमारी खेती और हमारा फल फ्लावर वो डिपेंड करता है कि कितनी बेस्ट वैरायटी हम ले सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एसएसपी। एसएसपी इसमें बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमारे जितने भी फलने वाले पौधे हों या तो आपके जो वेजिटेबल्स जो आपके पौधे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमने तो आपको कल ही दिखाया था कि मेरे बगिया में मौसमी है, मेरे बगिया में नींबू है, मेरे बगिया में अनार है, तो ये सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ऐसे इतनी बगिया कैसे खिली खिली है, तो इसके साथ और भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। दोस्तों ये देखिए ये सारे फंगीसाइड्स भी रखते हैं, क्योंकि बीच बीच में जैसे बच्चों को बुखार आता है ना, जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, वैसे हमारे पौधों को भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। लिप्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं,
या उसमें बहुत तरह के कीड़े लग जाते हैं, तो उनके लिए ये सारे फंगिसाइड्स हम यूज करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें ट्राइकोडर्मा होता है। ये जो ऊपर की पत्तियां खराब होती हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उनका या तो छिड़काव कर देंगे या तो फिर ऊपर से ऐसे उसको ड्राई फॉर्म में हल्का सा दे देंगे। और दोस्तों ये देखिए बहुत ही स्पेशल चीज है, ये नीम की ये तेल है, नीम ऑयल। तो ये काम करता है जितने भी ये फंगिसाइड्स के हमारे चाहे वो पाउडर फॉर्म हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, तो उसको हमें यूज करने के लिए इसको दिया जाता है, क्योंकि ये काम करते हैं देर तक पत्तियों में ये चिपके रहते हैं और बहुत देर तक जब ये चलता है तो वहां पर ना फंगिसाइड्स का कोई अटैक होता है, ना ही वहां पे कोई पेस्ट का अटैक होता है, ना इंसेक्ट का वहां पे अटैक होता है। कंप्लीटली हमारा पौधा एकदम ग्रो करता है और पत्तियां हरी भरी रहती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज इस हमारे सारे फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट या नीम के ऑयल या तो हमारे फर्टिलाइजर, यही राज है हमारे इन बगिया को इतना गुलजार करने का, इतना हरा भरा रखने का। क्योंकि पौधा लगाना आसान है, लेकिन पौधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, उसको बड़ा करना, बुशी करना और उसको फल फूल तक ले जाना, ये थोड़ा सा दोस्तों मेहनत लगता है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं, आप करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए मेरी बगिया और ये मेरे सारे के सारे फर्टिलाइजर, और आपको हम बहुत सारे टूल्स के बारे में दिखाएंगे कि हम टूल्स भी ले रखे हैं, क्योंकि आसानी से हम सारा काम कर सके। इसकी गुड़ाई, निराई, पानी, ये सब बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको लगता है कि कोई आम नागरिक, एक आम जनता से कोई निकला हुआ व्यक्ति इतना अच्छा गार्डनिंग कर सकता है और ऐसे अपने प्रकृति को बहुत डेवलप कर सकता है, अपने वातावरण को बहुत ही बचा के रखता है और अपने जो जीने का साधन है ना, ऑक्सीजन, और अपने वायुमंडल को इतना सुंदर, इतना बेहतरीन दे सकता है। दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो आर मौर्या मिशन 2 को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ आप बिल्कुल मस्त रहें, साथ में आप पौधे जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।